खुद की जिंदगी में उतार चढ़ाव इतने हैं कि इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव देखने का मन नहीं करता। इसलिए लोग फिक्स रिटर्न वाले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एफडी, जहाँ 6 से 7% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी में इन्वेस्ट करना काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पैसे पर फिक्स रिटर्न कमा सकते हो, वो भी एफडी से 2x ज़्यादा, वो भी बिना स्टॉक मार्केट के डेली अप एंड डाउन के टेंशन के, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? कमेंट में बता दीजिए। मुझे तो लगता है होगे। इसलिए एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने वाले एसेट के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि बिना किसी वोलेटिलिटी के एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, कहाँ से आप कमाओगे 2x, और इसको कहते हैं बॉन्ड इन्वेस्टिंग। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो अब तक सिर्फ हाई नेटवर्थ वाले लोग तक लिमिटेड, यानी पैसे वाले लोग लगाते हैं, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी आम रिटेल लोगों के लिए ओपन हो चुकी है। तो भैया बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, और जैसे पैसे वाले लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो क्योंकि आज हम क्या बात करेंगे, बॉन्ड क्या होते हैं, एफडी से बेहतर क्या कैसे हैं, आप तो एफडी में पैसा रखने वाले हो ना, और कौन से बॉन्ड बेहतर है, राइट? कौन से प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे 10 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब इससे अच्छी तो बात है नहीं। अगर 10 रुपए से भी आप शुरुआत कर लो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती ना। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वीकली एक वीडियो लाइव होती है, जहां ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, साइकोलॉजी, हर चीज़ पर हम बात करते हैं, जो आपको एक अनदर लेवल के ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करती है। तो ज्वाइन करें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें फ्री में सीखना है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फ्री में अगर सीखना हो तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री सेक्शन दिखेगा और वहाँ पर बहुत सारी लर्निंग वीडियो आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बॉन्ड क्यों कंसिडर करना चाहिए उसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, ट्रेडिशनली इंडियन मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट के दो पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? म्यूचुअल फंड में इक्विटी रिस्क होता है, एफडी में रिस्क कम होता है, बट रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी लो हो जाता है। अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तो 7% पर एनम के हिसाब से देखें तो 1 साल बाद आपको मिलता है 7,000, और इन्फ्लेशन 6 से 7% है। तो पैसा तो ग्रो नहीं हो रहा है, पैसा खत्म ही हो रहा है आने वाले वक्त में, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर आप सेफ्टी के साथ एक्चुअल रिटर्न भी चाहते हो तो बॉन्ड एक सॉलिड अल्टरनेटिव बन के सामने आ रहा है। अब सवाल आ रहा है, क्या है बॉन्ड? तो चलिए पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक कंपनी को 100 करोड़ की ज़रूरत है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, आईपीओ लाए शेयर बेच के, यानी इक्विटी डाइल्यूट करे और उससे कैपिटल रेज करे, जो आप लोग भी आईपीओ में अप्लाई करते होंगे। दूसरा है इन्वेस्टर से लोन ले ले। अब इन्वेस्टर से लोन कैसा लेगा? तो वो इन्वेस्टर से लोन लेगा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है? तो बॉन्ड बेसिकली एक लोन एग्रीमेंट होता है, जहां आप कंपनी को पैसे देते हो और कंपनी आपको हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है। इसे कूपन रेट कहते हैं। इसमें टेन्योर फिक्स होता है, जैसे 3 महीना, 1 साल, 5 साल या 10 साल। जब मैच्योरिटी डेट आती है, यानी जब टेन्योर खत्म होता है, तब कंपनी आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देती है। यानी आप बैंक नहीं हो, लेकिन कंपनी आपके लिए बैंक का काम कर रही है और बदले में फिक्स पैसिव इनकम कमा रहे हो। क्लियर है यहाँ तक कि बॉन्ड क्या होता है? बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड किस टाइप का है, क्योंकि दो मेजर कैटेगरी के बॉन्ड होते हैं। पहला, सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे G-Secs जिसको आरबीआई इशू करती है, एचडीएलएस, टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल, ये सॉवरेन गारंटी के साथ आते हैं। रिटर्न 6 से 7.5% के बीच में होते हैं, सुपर सेफ होते हैं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लौटाने में सरकार और सरकारी बॉन्ड फेल नहीं, तो इनकी रेटिंग भी अच्छी होती है, मतलब टेंशन फ्री, तो रिटर्न भी घट गया ना। अब दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड, जिसमें रिटर्न 9 से 14%, 15% तक मिलता है। रिटर्न ज़्यादा तो रिस्क ज़्यादा, लेकिन अगर सिक्योर्ड और रेटेड बॉन्ड हो तो सेफली और सेफ्टी दोनों रहता है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब समझिएगा, मैं लाइव कुछ बॉन्ड को दिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी कोई एसेट गिरवी रखती है, जैसे कोलेट्रल कहते हैं। यानी अगर कंपनी ने 100 करोड़ का बॉन्ड इशू किया तो उसके बदले कंपनी 100 करोड़ के एसेट जैसे लैंड, मशीनरी, रिसीवेबल को बॉन्ड होल्डर के सिक्योरिटी के लिए अलॉट कर देती है।
अगर फ्यूचर में कंपनी डिफॉल्ट करती यानी पैसा वापस नहीं कर पाती तो बॉन्ड होल्डर उन एसेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इस वजह से सिक्योर्ड बॉन्ड क्या हो गए, सेफ हो गए और इन्वेस्टर का मेंटल पीस अच्छा हो गया। वहीं अनसिक्योर्ड लोन में कंपनी कोई कोलेटरल नहीं रखती, यानी अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बॉन्ड होल्डर के पास कोई डायरेक्ट सिक्योरिटी नहीं होती पैसा रिकवर करने के लिए। इस वजह से अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स का रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट भी अनयूजुअली हाई होता है रिस्क को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर हो जिसे सेफ्टी भी चाहिए और रिटर्न भी, तो सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड एक बेस्ट कैटेगरी है। लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। अब स्क्रीन पर हाई यील्ड वाले बॉन्ड आप देख सकते हो जिसमें यील्ड कूपन रेट 14.2% है और इंटरेस्ट पे आउट मंथली होता है। किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आप रेटिंग चेक करो कि इसमें BBB+ है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो है मॉडरेट है, BBB+ का मतलब। तो कंपनी अभी तक अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टाइम पर फुलफिल करती आई है। यानी क्या क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ और BBB+ का मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। रिस्क ज़्यादा नहीं है लेकिन सेंसिटिव है किसी भी इकोनॉमिक या बिजनेस प्रेशर से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक तरीका आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप समझो कि ऐसे में आप बॉन्ड में खुद से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो। तो अब एक सवाल आता है कि ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, कितना लगाने पर कितना मिलेगा। तो चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन देखते हैं। सपोज आप 50,000 एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो जिसका कूपन रेट है 12% पर एनम और टेन्योर है 2 साल के लिए। तो एनुअल इंटरेस्ट क्या आएगा, 50,000 गुने 12% तो हो गया 6,000 रुपया। कहीं से कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 6,000 हुआ साल का, तो 2 साल के लिए कितना हो गया, 12,000 का। तो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा, 50,000 प्रिंसिपल प्लस 12,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल आपको मिलता है 62,000। ठीक है, अब इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, एफडी से, कि 50,000 को 7% पे दिया तो 3,500 हो गया ईयरली का, 2 साल में बन गया 7,000, तो आपको क्या मिला, 57,000। तो आपके सामने क्लियर है बॉन्ड का और एफडी का फर्क। अब आप इसी से समझ लो कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, लेकिन सतर्कता भी ध्यान रखना है। यानी आपको 5,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला बॉन्ड के थ्रू और ये भी फिक्स रिटर्न है और मार्केट लिंक्ड भी नहीं है, यानी स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं। सिर्फ एक रिस्क होता है डिफॉल्ट होने का। तो अब सवाल उठता है कि किस बॉन्ड में पैसा लगाएं, कैसे समझे कितना रिस्क कितना है, राइट, किसमें कितना रिस्क है, कैसे क्रेडिट रिस्क को समझें। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है क्रेडिट रेटिंग, जो भी अब मैंने आपको दिखाई। इसको समझते हैं कि इंडिया में मेजर क्रेडिट एजेंसी आती है, क्राइसिल, केयर, ICRA, जो हर बॉन्ड को रेटिंग देती है। AAA जिस पर है वो हो गया सुपर सेफ, AA जहां है वो हो गया मॉडरेट सेफ और जहां सिंगल A है वो हो गया डिसेंट। दिमाग में बैठा लीजिएगा। BBB जब आता है तो आता है एक्सेप्टेबल रिस्क। ओके, हम रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब BBB के बिलो होता है तो होता है हाई रिस्क। अब देखो रिस्क की कैपेसिटी बढ़ गई। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि AAA से BBB रेटेड सिक्योर्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करिए। ये लो टू मॉडरेट रिस्क के बीच में आते हैं और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करिए कि क्रेडिट रेटिंग क्या दे रही है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो भी देख सकते हैं। अब आप कहोगे क्या, क्रेडिट स्कोर, नेटवर्थ ऑफ कंपनी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। अब देखिए पैसा कमाना है तो थोड़ा देखना तो पड़ेगा ना। कोलेटरल डिटेल, तो ये सब चीजें आप स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कहाँ से करें इन्वेस्ट, वो भी बता दो। तो उसके लिए आप कुछ अलग से काम नहीं करना है। आपके पास डीमेट अकाउंट है, वहीं से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिक्स इनकम की कैटेगरी में जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड आपके डीमेट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं जैसे स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो अगर आप अल्ट्रा सेफ इन्वेस्टर हो तो सरकारी बॉन्ड कंसिडर कीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिएगा, तभी तो कर पाएंगे।
ठीक है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड कंसीडर करिए और इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट पोर्टल ज़ीरोधा कॉन्सोल, राइट। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, यहाँ से आप जीसेक और टी बिल, एसजीबी जैसे गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड पिक नहीं करना चाहते हो तो आप डेट ईटीएफ कंसिडर कर सकते हो, जैसे भारत बॉन्ड ईटीएफ। ये एक डाइवर्सिफाइड बॉन्ड बास्केट होता है, इसमें रिस्क स्प्रेड होता है। तो तरीका भी बता दिया, डीमेट अकाउंट भी आपने लिंक में जाकर ओपन कर लिया होगा तो मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। तो ये पूरा गेम प्लान फिक्स इनकम इन्वेस्टिंग का बॉन्ड के थ्रू है। तो अगर आप 7% एफडी से बोर हो चुके हो और इन्फ्लेशन से अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आज ही बॉन्ड को एक्सप्लोर करो। प्लेटफॉर्म, कैलकुलेशन, सेफ्टी टिप सब कुछ मैंने कवर कर लिया, लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ लगता हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिएगा।